हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स जो है तुम लोग का पेपर है उसका ब्लूप्रिंट। ठीक है। तो टोटल हम पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो तुम लोगों के लिए बस तुम लोग से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि तुम लोगों के लिए आज रात में हम 2 बजे तुम लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा टारगेट है कि मेरा जो है तुम लोगों से हेल्प मिले थोड़ा सा। ठीक है। तो तुम लोग जो है सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो देखो, ये ब्लूप्रिंट तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये वीडियो को पूरा देखोगे तुम्हें पूरा पेपर का एनालाइज हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा मार्क्स होगा वो 80 आउट ऑफ 80 गारंटेड होगा। ठीक है। जो पहले से रिवाइज कर चुका है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे पता चलेगा कि हाँ मुझे कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, उस पर वो ज्यादा फोकस करेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो गारंटेड आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है। तो देख लो, हम एनालाइज करके तुम्हें दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्वेश्चन जो आने का है वो किस तरीके से आएगा देख लो। यहाँ से सेक्शन ए में तुम्हारे पास होगा वो 20 MCQ होंगे, जो तुम्हारे 1 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स का होगा, जो तुम्हारे पास वेरी शॉर्ट होगा। सेक्शन सी जो होगा तुम्हारे पास शॉर्ट होगा, जो 3 मार्क्स का आएगा, और इसमें 6 क्वेश्चन होगा। और सेक्शन डी जो है वो तुम्हारे पास 5 मार्क्स का होगा, जिसमें तुम्हारे पास टोटल क्वेश्चन 4 होगा। और सेक्शन ई जो होगा वो केस बेस्ड स्टडी होगा, जिसमें टोटल तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन होगा, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 4 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास मार्किंग स्कीम है, इसी को फॉलो करना है। ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे पास दो क्वेश्चन, तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन जो है जिसमें तुम्हारे पास 5 मार्क्स में तुम्हारा इंटरनल चॉइस रहेगा। ठीक है। 3 मार्क्स वाले में भी रहेगा, और 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स में भी तुम्हें इंटरनल चॉइस दिया हुआ रहेगा। ठीक है। तो तुम्हें उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके तुम्हें बनाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले इसमें, तो देखो तुम्हारे पास ये हम चैप्टर का लिस्ट टोटल दे चुके हैं। जो रियल नंबर है, रियल नंबर से देख सकते हो कि तुम्हारे पास वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। सिमिलरली अगर हम पॉलिनोमियल में बात कर ले तो तुम्हारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है पॉलिनोमियल से रिलेटेड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो तुम्हारे पास 4 MCQ क्वेश्चन पूछा गया है, और शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्ग एक पूछा गया। मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे पास कितने मार्क्स हो रहा है यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, 8 मार्क्स और 4, 12 मार्क्स। अकेला ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 12 मार्क्स तुम्हारा कैरी कर रहा है। मतलब जान रहे हो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। ये चैप्टर क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात कर ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हारे पास 1 MCQ आएगा, और शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तुम्हारे पास MCQ में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हाँ इसे असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो तुम्हारे पास जो 18 क्वेश्चन तो MCQ होगा, 2 असर्शन रीजन होगा। तो 2 क्वेश्चन में तुम्हारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है। और एक क्वेश्चन तुम्हारे पास है जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन से ही है। उसके बाद अगेन ट्रेंगल देखो, ट्रेंगल में तुम्हारे पास एक MCQ आ रहा है, एक शॉर्ट आंसर आ रहा है। ठीक है। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। मतलब तुम्हारे पास ट्रेंगल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन रहा है। ठीक है। तो ट्रेंगल भी अगेन तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सर्कल में बात कर ले तो 2 MCQ तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है भी, और वेरी शॉर्ट भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और शॉर्ट भी एक पूछ रहा है। मतलब तुम देख रहे हो यहाँ पर टोटल कितना 5 और 2 7 मार्क्स से अगेन सर्कल से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। तो ये टोटल 3 चैप्टर जो है इसमें का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम लोग आगे बात कर ले तो देख सकते हो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन तुम्हारा MCQ में पूछा जा रहा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी एक पूछा जा रहा है, और एक तुमसे वेरी शॉर्ट भी पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अगेन ये तुम्हारे पास कितने मार्क्स हो गया, 7 मार्क्स कैरी कर रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस से वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अगर तुम पूरा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक देख रहे हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारे पास 13 मार्क्स तुम्हारे पास आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखो हाइट एंड डिस्टेंस शॉर्ट आंसर में भी आता है, इसलिए हम ऑन एन एवरेज तुम्हें बोल दिए 13। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल में तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन MCQ में है, और एक तुम्हारे VACQ में क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया एसर्शन रीजन, अगेन एक एसर्शन रीजन क्वेश्चन तुम्हारा सरफेस एरिया से भी आ रहा है। ठीक है।
और वेरी शॉर्ट से एक और लॉन्ग से एक। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है तुम्हारे पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग स्टैटिक्स में बात कर ले तो एक क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में है, एक शॉर्ट आंसर में है, और एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी भी तुम्हारे पास 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, एक तुम्हारे पास वेरी शॉर्ट में पूछा जा रहा है। तो स्टेटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिलाकर भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक, ये भी एक यूनिट बन रहा है। ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात कर ले तो देख सकते हो तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन छोड़कर कभी मत जाओगे, गलती से भी मत छोड़ के जाना। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास ट्रेंगल, सर्कल, टिग्नोमेट्रिक, टिग्नोमेट्रिक दोनों। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्रिक और उसका एप्लीकेशन, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम लोग अभी तक अगर कुछ भी नहीं किए हो ना, ये चैप्टर तो सबसे पहले निपटा लो। ठीक है। समझ में आया। ये चैप्टर करने के बाद तुम आगे जो भी तुम्हारे पास चैप्टर है वो उसको तुम फॉलो करो। तुम्हें मार्किंग स्कीम पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर ले तो देख सकते हो यहाँ पर ट्रेंगल और सर्कल में तुम्हारे पास 15 मार्क्स अकेला ये चैप्टर कवर कर रहा है। ठीक है। तो ये कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे पास बता ही दी है, 12 मार्क्स यहाँ पे आ रहा है। स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स आ रहा है। और अलजेब्रा, अलजेब्रा को तुम्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो अलजेब्रा में तुम्हारे पास 20 मार्क्स आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो अलजेब्रा भी तुम्हें इंपॉर्टेंट है, करना ही है। ठीक है। आई होप तुम्हें ये जो स्कीम है, तुम्हें टोटल इसमें जितने भी क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट है, तुम्हें इजीली समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग तुम फॉलो करो। ठीक है। और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना। फिर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बोलोगे भैया हाँ आपने जैसे बताया था ब्लूप्रिंट एकदम वही आया। ठीक है। तो ये जो है हम बहुत मेहनत करके ये चीज तुम्हें हम दिए हैं। ठीक है। तो इसको तुम अच्छे से देख लेना। और जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, तुम लोग इतना तो अब तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि तुम्हारे भैया इतना ज्यादा मेहनत करके, इतना नाइट में वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें कल देंगे वीडियो। ठीक है। तो इतना ज्यादा मेहनत करे तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, हर किसी से। और एक सब्सक्राइबर। ठीक है। तुम लोग कर सकते हो, कुछ कुछ बड़ा बात नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।